आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और भारतीय बाजारों की जो जोरदार रफ्तार कल बजट के बाद पकड़ी है वो आज भी कायम है। आज भी जोरदार तेजी के साथ ही मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं और एज वी स्पीक दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी 17,761 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अंदर ही ना केवल बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कामकाज कर रहे हैं। 31,000 के लेवल्स के ऊपर अब मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 11,360 डे हाई पर यह भी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में 700 अंकों की तेजी, बल्कि 700 को ज्यादा की तेजी 39,000 के ऊपर ना केवल फॉर्मली ट्रेड करता हुआ 39,215 के स्तरों पर निफ्टी बैंक ट्रेड भी कर रहा है। और एक अच्छी तेजी पूरे बैंकिंग स्पेस में देखने को मिल रही है जो कि निफ्टी को ड्राइव कर रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिल रही है जो कि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स को ड्राइव करते हुए दिखाई पड़ रही है। राजेश पाल भी हमारे आज के जानकार हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी राय लेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश जी ने बात साफ की थी कि अगर बजट में कोई भी बड़ा डैमेज नहीं आता है तो निफ्टी 17,500 को पार करेगा और उसके बाद एक बड़ी रफ्तार आएगी जो कि 18,000 की तरफ लेके जाएगी। उस रफ्तार के बीचों बीच हम खड़े हैं तो हम राजेश जी से अब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब उनके नए टारगेट्स क्या है निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे, स्पेशली ऑप्शंस के किस तरह से पोजीशनिंग हो रही है। क्योंकि 17,000 को तो एक मजबूत बेस बनाया था बाजार ने, लेकिन इतनी तेज रफ्तार के साथ 17,200 17,500 के जोन्स को पार किया है कि अब 17,500 बढ़िया सपोर्ट के तौर पे कामकाज करेगा, जहां पर मेजर जो पुट राइटिंग है वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो 17,500 17,700 के जोन से पुट राइटिंग और ऊपर अब 18,000 एक ऐसा जोन है जहां पर आपको कॉल राइटर्स थोड़ा एक्टिव दिखाई पड़ेगा। थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग 17,800 के जोन में भी है, लेकिन 18,000 को आप मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर एटलीस्ट नियर टर्म में देख सकते हैं। निफ्टी बैंक 39,000 का जो मेजर जो कॉल राइटिंग जोन था उसे तोड़ने के बाद अब वो पुट राइटिंग जोन बन चुका है एक्टिवली। सबसे ज्यादा पुट राइटर्स वहीं पर ही है। अब 39,500 वो लेवल है जहां पर मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव आपको दिखाई पड़ेंगे। ब्रॉडर बेस्ड बाइंग है, इसलिए पूरी तरह से आपको जो हीट मैप है वो तेजी की तरफ इंडिकेशन देगा। बाजार में जो तेजी वाले फ्यूचर के स्टॉक्स है वहां पर ज्यादा आंकड़े दिखाई पड़ेंगे मंदी वालों के सामने। तो बाजार में तेजी चौतरफा है, इसीलिए हीट मैप भी आपको तेजी की तरफ इंडिकेशन देगा, बुलिश साइड पे इंडिकेशन देगा। 164 ऐसे फ्यूचर हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है अपने कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो टारगेट्स दिए थे वो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। 18,000 की तरफ हम रफ्तार पकड़ चुके हैं। क्या मान के चले नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी के लिए, नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए जो कि अब आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को? गुड आफ्टरनून सुमित जी और धन्यवाद। देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा मोमेंटम मार्केट में बना है, स्पेशली पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक तेजी दिखाई है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर यहाँ पे बनते हुए आ रहा है। चार्ट पे देखें तो अगर हम 17,500 550 जो कि एक हर्डल था उसको भी अब क्रॉस करके होल्ड करके ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे व्यू तो पॉजिटिव है। निफ्टी की बात करें स्पेशली तो अब हम जिस जगह पे ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 17,850 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके नजदीक हम अब ट्रेड कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 3 दिन में काफी बड़ी रैली निफ्टी में देखने को मिली है। तो हमें लगता है ये 17,800 थोड़ा सा एक क्रिटिकल लेवल है, इसके आसपास कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आते हुए दिख सकता है, लेकिन एज सच वो मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर कोई डिप मिलती है किसी प्रॉफिट बुकिंग के चलते तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो भी डिप मिलेगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कल वीकली एक्सपायरी है और जिस तरीके से ओवरिंग का यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है 17,800 850 ये 2 लेवल है, वहां तक एक्सटेंड हो सकती है रैली, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो अभी रणनीति ये रहेगी कि अगर ये रैली में 17,800 850 के आसपास आता है तो वहां पे हम बुक करेंगे प्रॉफिट, लेकिन कोई भी डिप मिलती है ड्यूरिंग द डे या कल तक भी कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 17,700 17,680 के आसपास अगर डिप मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे हमारा लॉन्ग करने के लिए स्टॉप लॉस जो है वो हमने ट्रेल किया है 17,600 के आसपास, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। कोई भी डिप में हम बाय करेंगे और हायर साइड पे हम 17,850 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे। कोई भी डिप 17,600 की जोन्स में आप खरीदारी करेंगे, 17,800 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे इंट्राडे में, या 1-2 दिन में अगर आपको नीचे की तरफ लेवल्स मिले तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे तेजी के लिए। निफ्टी बैंक के लेके राजेश जी क्या है सेम रणनीति? देखो बैंक निफ्टी में तो जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये मोमेंटम और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, लेकिन ये भी अब
39,300 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल जंक्चर है, लेकिन 39,000 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आज ड्यूरिंग द डे क्रॉस हुआ है। अगर इसके ऊपर ही होल्ड रहते हैं तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम और भी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 39,550 600 की तरफ भी यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डिप मिलती है, नजदीक अगर आता है 39,139,000 के आसपास, वो अपॉर्चुनिटी होगी। अब जो भी पोजिशनल ट्रेड है या कोई डिप में बाय करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस जो है बैंक निफ्टी पे वो है करीब 38,850 का। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये जब तक होल्ड है बैंक निफ्टी में हमें लगता है अपवर्ड टारगेट जो लगना चाहिए बैंक निफ्टी के वो आना चाहिए 39,600 से 39,800 तक के। 39,600 39,800 यानी ऑलमोस्ट आज दहलीज पर निफ्टी। अब निफ्टी बैंक जो 40,000 की जाएगा। इनफैक्ट आज सुबह एक फ्रीक ट्रेड भी था जो कि ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में देखने को मिला भी था, लेकिन राजेश जी का मानना है कि 39,600 के आसपास टारगेट देखने को मिल सकते हैं। राजेश जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स तेजी में कहां पर? तो देखिए, आज जो हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स जो पिछले कुछ हफ्तों में करेक्शन के दौर से गुजर रहे थे, कल के सेशन में और आज के सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में बनते हुए दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे टीसीएस काफी पसंद है। स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी बनी, लोअर साइड पे 3650 के आसपास बेस बना के वापस ये स्टॉक में बाउंस दिया है। तो 3860 के आसपास अभी टीसीएस ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी फ्यूचर में। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं टीसीएस के टारगेट आना चाहिए 3920 3940 तक के। स्टॉप लॉस रहेगा टीसीएस को बाय करने का, वो होगा 3820 का। दूसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से, और उसमें इंडसइंड बैंक। एक काफी बड़े करेक्शन के बाद इंडसइंड बैंक ने जो एक लोअर साइड पे बेस बनाया डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई जो थे करीब जनवरी के, वो भी अब सरपास करके स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे इंडसइंड बैंक फ्यूचर बाय करना चाहिए 966 पे, स्टॉप लॉस रखे करीब 950 का, अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 990 तक के। और जो तीसरा स्टॉक हमें और या तीसरा सेक्टर जो प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है फार्मा हेल्थ केयर का, और उसमें अगर हम देखें तो अपोलो हॉस्पिटल का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। काफी बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 5-6 सेशन में जिस तरीके से एक्यूमुलेशन एक्टिविटी लोअर साइड पे दिखाई है और आज जिस तरीके से एक अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 46-41 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस होगा 4590 और अपसाइड के टारगेट अपोलो हॉस्पिटल में हमें लगता है जो आना चाहिए 4750 से 4800 तक के। इनफैक्ट 3% के आसपास की तेजी इसमें आज देखने को मिल रही है। बढ़िया तेजी के साथ अपोलो हॉस्पिटल ऑलरेडी कामकाज कर रहा है और ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। 3 नाम जो आपको बताया भी, उसमें पहला नाम है टीसीएस का। बायबैक का जो सपोर्ट है वो तो ऑलरेडी इस प्राइस पे इसके साथ चल ही रहा है, तो उसके आधार पर भी आप उसको देख सकते हैं। 4500 रुपए बायबैक है और टीसीएस आपके लिए राजेश जी का मानना है कि 3940 तक की चाल दिखा सकता है। दूसरा इंडसइंड बैंक, कल एक बढ़िया तेजी में था, 5-5.5% की तेजी थी, वो आज शायद कैरी फॉरवर्ड भी हो रही है और उसके बाद 990 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 2 दिन में शेयर करीब 10% की तेजी दिखा चुका है। 9.5 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा अपोलो हॉस्पिटल, जहां पर एक और ज्यादा तेजी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है। 4800 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। राजेश जी, बैंक्स का दिन है आज, सब तरफ खरीदारी है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, एसबीआई, सब में मूव है। कोई और अगर बैंक चुनना हो इंडसइंड के अलावा, या इनमें से कोई ऐसा बैंक जिनको आपको लगता हो कि हाँ तेजी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? तो देखिए सुमित जी, एचडीएफसी बैंक को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। वो बैंक पर भी अगर हम देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये स्टॉक एक कंफर्ट जोन में आके ट्रेड कर रहा है। 1500 के ऊपर अभी ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है और जिस तरीके से अभी 1500 के लेवल को होल्ड करके ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है एचडीएफसी बैंक रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ पे काफी अपसाइड ओपन है अभी भी। हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके से अब बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक 1570 की तरफ यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो एचडीएफसी बैंक को बाय किया जा सकता है 1500 के स्टॉप लॉस से। सेम में बैंकिंग के साथ साथ सुमित जी फाइनेंशियल स्टॉक्स पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमें बजाज फाइनेंस का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। कल भी हम वहां पे स्टूडियो से शो में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पे बाय करने की सलाह दी थी। आज भी हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं व्यू। बजाज फाइनेंस को यहाँ पे देखना
चाहिए। 7,250 60 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है ये अपसाइड जो कंटिन्यू होते हुए 7,500 तक एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है 7,170 के स्टॉप लॉस से। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल इसी पे था, एनडीएफसी स्पेस में आप बजाज फाइनेंस में बढ़िया तेजी ऑलरेडी बता चुके हैं, कल भी आपने बताई और आज भी तेजी देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व भी इनफैक्ट आज इंडेक्स से टॉप गियर में शुमार है, लेकिन एक कैनफिन होम, इसमें क्या करें, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो कि एक बढ़िया तेजी में ऑलरेडी चल रहा है, क्या किया जाए इनमें? मिड कैप जो एनडीएफसी स्पेस के स्टॉक्स हैं। बिल्कुल, देखिए कैनफिन होम का सेटअप भी काफी अच्छा है और वीकली सेटअप पे अगर हम देखें तो ये जिस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, अब हमें लगता है कैनफिन होम में यहाँ से जो तेजी बनते हुए दिख रही है ये जाना चाहिए करीब 685 690 की तरफ। तो करंट लेवल से 650 के स्टॉप लॉस से इसमें भी तेजी का ट्रेड रखा जा सकता है। हाउसिंग फाइनेंस में जैसे आपने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करी, स्टॉक में कल काफी एक कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिला, लेकिन अब इसने स्टॉक में आज के सेशन में एक रेंज का ब्रेकआउट किया है। ऑलमोस्ट इसने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था जो करीब 395-96 के आसपास था, उसका ब्रेकआउट करके आज ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से आज इसमें ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है अगर ये 395 के लेवल को अब होल्ड करेगा तो इसमें भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 425 से 430 तक की अपसाइड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी आते हुए दिख सकती है। तो व्यू इस पर भी पॉजिटिव है, लॉन्ग साइड का ट्रेड इसमें भी 395 के स्टॉप लॉस से कैरी करना चाहिए। अच्छा, तो 395 का स्टॉप लॉस और यहां पर भी आप पोजीशन को कैरी करके चल सकते हैं। राजेश जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। बजट में क्योंकि इंफ्रा और हाउसिंग पर एक अच्छा खासा फोकस है, वहां पर 48,000 करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन भी किया गया है, खासतौर से पीएम आवास योजना के ऊपर। तो उससे रिलेटेड कंपनीज या उस तमाम वो कंपनियां जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ हद तक इंपैक्टेड होंगी, उन पर बातचीत कर लेते हैं। सेंचुरी प्लाई की ईडी निकिता बंसल हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। निकिता मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बड़ा अनाउंसमेंट कल हुआ 48,000 करोड़ रुपए के आसपास। आपके कंपनी स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैक्रो फ्रंट पर एक मेगा इंपैक्ट इसका जरूर आएगा लॉन्ग टर्म में। कैसे मान रहे हैं आप इस इन्वेस्टमेंट को और कैसे देखा आपने इस बजट को? ये बजट एक्चुअली इंडिया को बुलंद करने के लिए है कि एक दिन हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाए। और रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए आपने सुना होगा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नेक्स्ट 25 साल में हम लोग 50% अर्बन पॉपुलेशन की जनता हो जाएगी यहाँ इंडिया में, और अभी करीबन 35% है। तो ये मतलब है कि 40% ग्रोथ अगले 25 साल में दिखाई देगी, और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और हेंस अपनी जो लैमिनेट एमडीएफ जो रियल एस्टेट के संग जुड़ी हुई इंडस्ट्री है उसके लिए भी काफी पॉजिटिव आउटलुक है जी। अच्छा निकिता मैम, एक बात और, अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ की तो बातचीत बिल्कुल सही है। टियर 2 टियर 3 सिटीज में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी काफी बढ़कर आया है, और आने वाले टाइम में ये भी माना जा रहा है कि रूरल के ऊपर गवर्नमेंट का थ्रस्ट काफी है, तो वो भी एक अच्छी डिमांड जनरेट करेगी कंपनी के लिए भी, सेक्टर के लिए भी। तो आने वाले समय में गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 से 3 साल में कैसा इंपैक्ट, कैसी ग्रोथ आप इसको एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी में? देखिए, अभी तो हम लोग यही है कि नेक्स्ट 3 साल हम लोग को 20% ईयर ऑन ईयर हम लोग को ग्रो करना है। ये तो मिनिमम ग्रोथ है, हम चाहेंगे और भी ग्रोथ हो, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी काफी पॉजिटिव है। और हम जो भी कर रहे हैं कंपनी में काफी जुटे हुए हैं कि हमको और आगे बढ़ते जाना है। तो आशंका है कि और बेहतर करें, बट अभी तो 20% ग्रोथ की दिखाई पड़ रही है कि 20% दे सकते हैं। ओके निकिता मैम, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार कंपनी ने बढ़िया नंबर पोस्ट किए, रिसेंट नंबर्स भी कंपनी काफी साउंड थे। तो और जो अभी मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो भी कंपनी के फेवर में है, इंटरेस्ट रेट साइकिल लोएस्ट एंड पर है, डिमांड हाउसिंग की अच्छी आ रही है, वो कंपनी के लिए और टेलविंड का काम कर रही है। तो अभी ये सिनेरियो अगर इसी तरह कंटिन्यू करता है तो क्या मान के चले कंपनी के लिए जो नए लॉन्च प्रोडक्ट हैं या फिर जो नए कैपेसिटीज एडिशन है उसका इंपैक्ट अगले 6 महीने में, साल भर में मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा? देखिए, अभी हम 2-3 चीज पे काम कर रहे हैं। एक तो हमारी एमडीएफ की कैपेसिटी होशियारपुर में आ रही है जो Q1 के एंड तक आ जानी चाहिए। उससे हमारी एमडीएफ में काफी ग्रोथ दिखेगा। ये क्योंकि अभी हमारे पास सप्लाई कंस्ट्रेंट है,
तो जैसे ही ये सप्लाई बढ़ता है तो ग्रोथ एमडीएफ में जरूर Q2 Q3 में दिखेगा इमीडिएटली। यही नहीं, प्लाईवुड में हम एक ब्रांड नया लेकर आए हैं लास्ट 2-3 साल से, जिसके ऊपर फोकस लगाया हुआ है, जो सैनिक प्लाईवुड है, जो सेंचुरी की ही क्वालिटी फैक्ट्री में बनता है, लेकिन ये मास लोकल प्रोडक्ट के अगेंस्ट ढाला हुआ ब्रांड है और इसमें ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है एंड हमारी आशंका है कि नेक्स्ट 1 साल में इसमें ग्रोथ काफी अधिकतर होगी। तो 20 से 25% ओवरऑल प्लाईवुड में ग्रोथ दिखनी चाहिए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तमाम डिटेल से बातचीत करने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए, बजट को लेकर, सेक्टर के आउटलुक को लेकर, कंपनी ग्रोथ को लेकर, इन सब पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे चर्चा करने के लिए। अच्छा, मार्केट्स के ऊपर वापस लौटते हैं कि बाजार की जो तेजी है वो अभी बनी हुई है 17,755, ये फिलहाल निफ्टी का स्तर है। सेंचुरी प्ले आपकी स्क्रीन पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, हरे निशान में ट्रेड करता हुआ निफ्टी करीब 1% ऊपर, डे हाई के आसपास अभी भी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक भी फॉर्मली करीब 720 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी और साथ साथ कुछ और इंडस्ट्री के व्यूज आ रहे हैं बजट को लेकर, उन पर भी हम बातचीत करें छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में तेजी बरकरार है। 17,750 के नीचे स्लाइटली जरूर आए हैं मार्केट्स में, लेकिन अभी भी जो खरीदारी का रुझान है वो बेहतरी देखने को मिला है। 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, और निफ्टी भी फ्रंट लाइन में करीब 1% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देते हैं। कल राजेश जी ने तो आपको तेजी बताई थी बाजार में, साथ साथ राहुल शर्मा ने भी 17,600 की कॉल दी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि आप गिरावट अगर आपको मिलती है तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये कॉल उन्होंने 230 के आसपास के लेवल्स में दी थी और अब 400, ऑलमोस्ट जोरदार तेजी में करीब 150 से 200 पॉइंट्स यहां पर आपको मिल चुके हैं। तो बढ़िया बाजार की तेजी में ये कॉल उन्होंने कहा था कि गिरावट में आप खरीदारी करिएगा, और उस कॉल का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर 387 के स्तरों पर अभी कामकाज कर रहा है। तो दोनों ही जानकारों की तरफ से एक बेहतरीन कॉल आते हुए दिखाई पड़ी थी कल के लिए, और उसका रिएक्शन आज आप देख भी रहे हैं। राजेश जी, कोई सस्ता ऑप्शन निकाल के बताइए जो बढ़िया से तेजी यहां से भी दिखा दे। तो सुमित जी देखिए, फोकस तो बैंकिंग स्टॉक्स पे और उसमें कोटक बैंक पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर इसका सेटअप देखें वीकली सेटअप तो ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट या करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप के हिसाब से। और जिस तरीके से स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो कोटक बैंक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये टारगेट 1990-2000 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो 1960 की स्ट्राइक का 1960 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 42 रुपीज 50 पैसे 43 के आसपास। इसमें हमें लगता है कि ये ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 62 से 65 तक के। तो इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए का, और कोटक बैंक के 1960 की ऑप्शन यहाँ पे बाय की जा सकती है। कोटक बैंक में हमें लग रहा है 1990-2000 तक की अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 1990 और 2000 तक की अपसाइड खुलते हुए दिखाई पड़ेगी, इसलिए आप 1960 की जो कॉल है उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 42 के स्तरों पे कामकाज कर रही है। कितनी प्रोबेबिलिटी दिखती है आपको राजेश जी की अपना नया ऑल टाइम हाई बना देगा इस तेजी में? बिल्कुल, देखिए हमें लग रहा है जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स ने यहाँ पे लीडरशिप ली है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से एक्यूमुलेशन काफी समय से देखने को मिल रहा है, अगर हम इसके मंथली चार्ट भी एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने से ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। और अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ यहाँ पे चार्ट टू विजिबल है और पूरे सेक्टर में जो स्ट्रेंथ बनी है, हमें लगता है कि बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार ये स्टॉक वापस 2200 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है। और बैंक निफ्टी में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी एक्सपायरी के चलते कल देखने को मिले, लेकिन वापस हमें लगता है ये अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और ये वापस 2200 की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 2200 की तरफ ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाता दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो नियर टारगेट्स अगर आप बात करें तो 1960-2000 के आसपास के लेवल्स में वो शायद देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ बने रहने के लिए कल भी और आज भी, और पूरी तरह से इस तेजी को पहचानने के लिए और तमाम जो प्रॉफिटेबल कॉल्स है वो हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, जाने से पहले आपको एक और अपडेट दे दें। यहाँ पे बजट के मौके पर मोदी सरकार के दिग्गज मंत्रियों ने अपनी बात रखने के लिए सीएनबीसी आवाज को चुना है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में रोड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बजट देश की इकोनॉमी को नई ताकत देगा। आपको सुना देते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा, जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। पीएम गति शक्ति वास्तव में अलग अलग जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, 7 का जैसे जिक्र किया, एयरपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, एक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटरवेज। इसी के साथ साथ यूटिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम। तो एक प्रकार से पूरे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज की प्लानिंग है वो कैसे और कॉम्प्रिहेंसिव हो, सोची समझी रणनीति के तहत प्लानिंग की जाए। उसमें गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सुन रहे थे रोड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भी, और उन्होंने अब जो अपने प्रतिक्रिया है बजट के बाद वो देते हुए। चलो फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस तो नहीं समेटेंगे, लेकिन एक और अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर आज आप वित्त मंत्री को खास तौर पर सीएनबीसी आवाज पर सुन सकते हैं शाम 5:30 बजे। आज वित्त मंत्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ किसी भी निजी चैनल पर पहला सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज शाम 5:30 बजे नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बजट पे चर्चा देखना ना भूलिएगा।